2023 में संगीत का कुछ इस तरीके से पेपर आएगा जो देख सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आएंगे। खंड आ में 20 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। कैसे होंगे? बहुविकल्पीय, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर से व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरा खंड बा, जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे। तो OMR भरना हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो राग भैरवी किस थाट का राग है? तो ये भैरव थाट का राग है। राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम पहर है। राग काफी का वादी स्वर क्या है? तो यह पा। राग बागेश्वरी किस जाति का राग है? तो औड़ो संपूर्ण का है। राग देश के आरोह में कौन कौन से स्वर वर्जित हैं? तो गा और धा। राग भैरवी और काफी में कितने स्वर वर्जित हैं? तो इसका उत्तर हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी इसका उत्तर शायद कोई नहीं होगा। आप देख लें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। बिहाग के वादी संवादी स्वर कौन कौन से हैं? तो गा और नी। राग देश किस थाट से उत्पन्न माना गया है? तो एक हमास थाट से उत्पन्न माना गया है। राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है? तो रात्रि का द्वितीय पहर है। राग भैरवी में कौन कौन से स्वर कोमल लगते हैं? तो रे, गा, धा, नी, ये कोमल स्वर है। राग काफी किस जाति का राग है? तो औड़ो संपूर्ण का है। औड़ो संपूर्ण का है। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 7 होती हैं। भजन गीत इत्यादि के साथ कौन सी ताल बजाई जाती हैं? तो ये दादरा ताल बजाई जाती है। इनमें से कौन सी ताल में 12 मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में होती हैं। झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो झप ताल में 4 विभाग होते हैं। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। 4 ताल मुख्यतः किस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? तो इसका हमें पक्का पता नहीं, लेकिन फिर भी ये पखावज के साथ बजाई जाती है शायद। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 ताल में 6 विभाग होते हैं। एक ताल में कितनी ताली होती हैं? तो 4 ताली होती हैं। झप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से हमारे ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके 2023 के प्रश्न पत्र में आएंगे ही आएंगे, तो इनको आप रट लें। ये खंड बा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें सभी 2-2 नंबर के 8 प्रश्न आएंगे। तो नाद किसे कहते हैं? 10 थाटों के नाम। आरोह अवरोह किसे कहते हैं? तो ध्यान लिखिए। मीण किसे कहते हैं? संगीत का अभ्यास कब करना चाहिए? भारतीय संगीत में कुल कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? छोटे ख्याल का आविष्कार किसने किया? ध्रुपद गायकी का आविष्कार कब और किसने किया? तो ये हमारे नोट्स वाले वीडियो से देख लें। ये लघुत्तरीय प्रश्न है जो 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो 3 ताल का पूर्ण परिचय, गुण एवं दोगुण लिखिए। 10 थाटों के नाम लिखते हुए उनके सम्मुख उनके प्रयोग होने वाले स्वरों के नाम लिखिए। सम, खाली और भरी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रसिद्ध ठुमरी गायकों के नाम लिखिए। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब सीधी बात, तानसेन की जीवनी लिखना है। अपने पाठ्यक्रम में किसी एक राग का सरगम गीत लिखिए। राग भैरवी का संक्षिप्त परिचय, आरोह अवरोह पकड़ सहित राग भैरवी पूरा लिखिए। 1 ताल और 4 ताल का संक्षिप्त परिचय, 1 गुण लिखिए। अब दीर्घवृत्तीय प्रश्न में क्या आएंगे? तो सप्तक की परिभाषा लिखते हुए उनके प्रकारों की विस्तृत विवेचना कीजिए। नाद को परिभाषित करते हुए नाद की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। आवाज़ के गुणों को उत्कर्ष करने के लिए भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? स्वास्थ्य के नियमों पर प्रकाश डालिए। मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है? अपने विचार लिखिए। तो संगीत के बारे में लिख देना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक प्रश्न करना है। तो संगीत के बारे में लिखना है। संगीत हमारे विचार, हमारे मन को शांत करता है। संगीत हमारा मन मोह लेता है। इस तरीके से अपनी भाषा में, जनरल भाषा में इसका उत्तर लिख दीजिएगा। बाकी हमारी और देखना है नादवाद वगैरह, तो ये हमारे नोट्स में पड़े हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते रहेंगे कि परीक्षा में बहुत कम 100% क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही फंसेंगे। ये हमारा वादा है।